चाइनीज़ मोमोज तो आपने बहुत खाए होंगे, पर क्या आपने कभी ये देसी पीठा ट्राई किया है? जो कि यूपी, बिहार, झारखंड की बहुत ही फेमस डिश है और इसे खासकर पूस के महीने में बनाकर तैयार किया जाता है। इवन बंगाल में भी लोग इसे ज़रूर बनाते हैं पूस के महीने में। किसी के घर में गुड़ वाला पीठा, कहीं तिल वाला, तो कहीं चटपटा, तो कहीं नरम नरम फूला फूला, लेकिन ये पूस के महीने में बनता ज़रूर है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है 2 कप चना दाल और इसे हम रात भर भीगने के लिए छोड़ देंगे। इसका बहुत अच्छे से सोख होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इसे पीसेंगे तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर साथ ही हम ले लेंगे एक बोल और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पोस्तो, जिसे खसखस भी बोलते हैं, पोस्ता दाना भी बोलते हैं, पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। और ये मैंने लिया है यहाँ पर 3/4 कप और इसे भी हम रात भर भीगने के लिए रख देंगे। तो दोनों ही चीज़ का बहुत अच्छे से फूलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे कम टाइम के लिए सोक करेंगे तो हो सकता है आपको पीसने में थोड़ी दिक्कत आए। और फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अब है ये अगला दिन, जहाँ पीठा बनने की तैयारी जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है। तो इस तरफ मैंने ले लिया है कढ़ाई और उसमें ऐड किया है 1 चम्मच घी और यहाँ पर मैं ले रही हूँ नारियल का बुरादा, जो कि है 1 कप। और अगर ग्राम से बोलूँ तो 100 ग्राम। आप यहाँ पर चाहे तो नारियल की बुरादा की जगह फ्रेश कोकोनट को भी घिस कर यूज़ कर सकते हैं। ताज़ा नारियल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सबसे पहले हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे खोआ। तो ये रेडीमेड खोया है, आप चाहे तो ताज़ा घर में भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर खोया मैंने लिया है 200 ग्राम। तो नारियल मैंने लिया था 100 ग्राम, खोया है 200 ग्राम। पर आप चाहे तो 1:1 के रेशियो में भी ले सकते हैं, मतलब 1 कप नारियल तो 1 कप खोया। और अब हम यहाँ पर इसे तब तक भून लेंगे जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ देसी खांड। तो आप यहाँ पर गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मैंने लिया है 1.5 कप। तो यहाँ पर आप मिठास अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट 1.5 कप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आपको फीका भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा। और अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया आधा चम्मच इलायची का पाउडर और अब बस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, क्या आपके घर में ये पूस का पीठा बनता है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/4 कप दूध। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूखा है तो इसे हम अच्छे से स्टफ़ नहीं कर पाएंगे, तो इसे हमें चाहिए थोड़ा सा गीला टेक्सचर, इसीलिए हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/4 कप दूध और इसे बस हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मीठा वाला जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। और आज हम बनाकर तैयार करेंगे 3 तरह के पीठे, जो कि 2 होगा नमकीन और 1 होगा मीठा, जिसमें से एक की तैयारी जो है वो हो चुकी है। और अब हम ले लेते हैं ये सोक किया हुआ दाल, जो कि बहुत अच्छे से भीग कर तैयार हो चुका है। तो आप इसके दाने देख सकते हैं, एकदम खिले खिले हैं। और अब हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसे पीसते टाइम हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही इसमें पानी थोड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे बहुत ही टाइट पीस कर तैयार करना है। तो इसीलिए इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और फिर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वही ट्रेडिशनल तरीका जैसा कि मेरे घर में सालों से बनता आया है। बट मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस चीज़ की स्टफिंग होती है। ये मुझे जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि और लोग क्या क्या स्टफ़ करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्सर जार में सारे ही दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पर ले लिया है खूब सारा लहसुन। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली हैं और यहाँ पर इसे हमने बहुत अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप टेक्सचर देख सकते हैं, जो कुछ कुछ दाने दाल के हैं और ये बहुत अच्छे से हमने बिना पानी के एकदम टाइट पीस कर तैयार किया है। तो ये 1-2 दाने रहेंगे भी दाल में तो कोई बात नहीं है, वो खाने में अच्छा ही लगता है। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे पीसते टाइम हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसे बिल्कुल टाइट पीस कर तैयार करना है, चाहे वो आप मिक्सी में पीस कर तैयार करें या फिर सिलबट्टे पे।
और फ्रेंड्स, किस किस के घर में अभी भी पूस का पीठा बनना बाकी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने सारही दाल, पिसा हुआ दाल ले लिया है और अब हम यहाँ पर डालेंगे खूब सारा मिर्ची। एक्चुअली जब ये हमारे यहाँ बनता था ना, तो मेरी दादी बोलती थी ये जो चना दाल है वो बहीर होता है। बहीर मतलब कि इसमें आप कितना भी ऐड कर लो उसका स्वाद फीका ही लगता है। तो इसलिए आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करिएगा। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है चॉप्ड धनिया, नमक डाला है और साथ ही मैंने डाला है लाल मिर्च। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर इतनी सारी मिर्ची देखकर डर मत जाइएगा, ये आप भी खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आपने कम डाला तो आपको ये थोड़ा फीका लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो चना दाल का जो स्टफिंग है वो भी रेडी हो चुका है। तो 3 पीठा में से 2 की स्टफिंग जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम चलते हैं पोस्तों की स्टफिंग की ओर। तो यहाँ पर पोस्तों भी रात भर हमने भीगने के लिए रखा था और ये भी बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे भी छान लेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, बिल्कुल दाल की तरह ही सेम स्टफिंग इसकी भी तैयार करेंगे। इसका भी हम सारा पानी निकाल लेंगे और फिर हम इसे भी अच्छे से पीसेंगे। और फ्रेंड्स, किस किस के घर में ये पोस्तो स्टफ्ड वाला पीठा बनता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से छान लिया है, इसका सारा पानी जो है वो अच्छे से निकल चुका है। और फिर हम इसे ऐड कर देंगे मिक्सर जार में और फिर हम इसे भी बहुत ही फाइनली पीस कर तैयार करेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, लेकिन इसमें दाल की तरह नहीं करना है, सब कुछ ज़्यादा नहीं डालना है। तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स का एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर पोस्तो भी बहुत ही फाइनली पीस कर हमने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार किया है। और ये आप तभी पीस पाएंगे जब पोस्तो बहुत अच्छे से भीगा होगा। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे कुछ मसाले। और ये जो पीठा बनता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। इसे हम बॉईल करके बनाते हैं और इसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप चाहे तो इसे एज अ ब्रेकफास्ट या फिर लंच में भी कभी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा जो तीसरा स्टफिंग है पोस्तों का, वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसकी तैयारी करने में ही हमें थोड़ा समय लगता है, फिर उसके बाद तो ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पोस्तों का स्टफिंग, नारियल वाला स्टफिंग और ये दाल वाला सारा ही स्टफिंग अब रेडी है। और अब हम तैयारी करेंगे यहाँ पर चावल के आटा को गूंदने की। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 3 कटोरी पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और इसमें बस हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इससे हमारा जो पीठा है ना, वो बिल्कुल नरम बनकर तैयार होगा। और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 कप चावल का आटा। तो ये चावल के आटे में ही बनाकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से हम 3 कप को ऐड कर देंगे और फिर हम यहाँ पर इससे अच्छे से गर्म पानी में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। आप चाहे बेलन ले लें या फिर करछी ले लें, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे उसकी मदद से आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिएगा। और यहाँ पर फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। और अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम इसे ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो बेसिकली हमारे लैंग्वेज में इसे बोलते हैं चावल के आटा को चार के बनाना। आपके यहाँ इस मेथड को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम यहाँ पर इसे एक ट्रांसफ़र कर लेंगे बड़े से परात में या फिर बड़े से थाली में और फिर हम इसे फटाफट से गूंदना शुरू करेंगे। तो पहले हम हाथों से नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए पहले आप इसे ग्लास से ही अच्छे से मल के सॉफ्ट कर लेंगे। और कुछ देर में जो इसका गर्माहट है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि हम इसे हाथों से गूंद सकें। और बीच बीच में हम गर्म पानी के छींटे डाल डाल के इसे अच्छे से इसे मसलेंगे, क्योंकि हमें जो डो चाहिए वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल नरम होना चाहिए। जैसा कि आप रोटी बेलने के लिए नरम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसा ही। अब हम इसका एक छोटा सा पेड़ा काट लेंगे और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है कटोरी में थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल बस इसे चिकनाहट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है। तो यहाँ पर हम या तो इसे हाथों पे ही पटक पटक के यहाँ पर इसे एक गोल सा पूड़ी बना लेंगे, या फिर आप चाहे तो इसे हल्का मोटा बेल कर भी स्टफिंग करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूड़ी की थिकनेस देख सकते हैं
और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच ये दाल वाला स्टफिंग और फिर हम इसे हाफ फोल्ड कर देंगे और इसके किनारों को बहुत अच्छे से दबा दबा कर सील कर देंगे, ताकि जब हम इसे बॉईल करें तो ये जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। हालांकि इसे बनाते टाइम थोड़ा बहुत 1-2 तो गड़बड़ होता ही है, बट अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो ये नहीं फटेगा। जिसके लिए आपको आटा जो है वो बिल्कुल नरम गूंद कर तैयार करना है और जो स्टफिंग है वो बिना पानी के पीस कर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने दाल वाला तो देख लिया, अब हम देखते हैं पोस्तो वाला। हालांकि आप इसे जो शेप देना चाहो आप दे सकते हो, बट मेरे यहाँ जो शेप दिया जाता है मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बीच में पोस्तो स्टफ करके दोनों तरफ से फोल्ड किया है। अभी किनारों में जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम काट के निकाल देंगे और फिर हम इसे मलते हुए किनारे को शार्प पॉइंट की तरह ऐसे कर लेंगे और इसे चिकना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा पोस्तो वाला पीठा भी बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर मीठा वाला। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हम यहाँ पर आटे की कटोरी बनाएंगे, मतलब चावल के आटे की कटोरी बनाएंगे और यहाँ पर स्टफिंग को अच्छे से भरेंगे। जितना ज़्यादा आप स्टफिंग भरोगे ये उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और अब हम इस तरह से किनारों को अंदर की ओर लाते हुए ऊपर जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे काट कर हटा देंगे और इसे हल्का सा गोल कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पर किनारों में 2 उंगली की मदद से इस तरह प्रेस कर देंगे और इसमें बस एक थोड़ा सा अलग सा शेप आ जाएगा। वैसे ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी का कोई भी शेप दे सकते हो। तो हमारे यहाँ इसे 3 तरह का बनाया जाता है ताकि हम पहचान सके कि कौन सा नमकीन वाला है, कौन सा दाल वाला है और कौन सा मीठा वाला है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले मेरा जो ये दाल वाला पीठा है वो पूरी तरह बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसे खौलते हुए पानी में उबालेंगे। वैसे इसे बहुत सारे घरों में स्टीम करके भी बनाया जाता है, तो आप वो मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल खौलता हुआ होना चाहिए जब आप इसे ऐड करें। और अब हम यहाँ पर इसे 5 से 6 मिनट तक बॉईल करने के बाद आप देखेंगे कि सारे पीठा जो है वो ऊपर आ गया है और जब ये ऊपर आ जाए तो आप समझ जाइए कि हमारा जो पीठा है वो बिल्कुल पककर रेडी हो चुका है। और अब हम यहाँ पर इसे निकाल करके ठंडे पानी में ट्रांसफर कर लेंगे और ये हमारा देखिए पहला बैच जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम यहाँ पर पीठे का पानी निचोड़ते हुए दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दाल वाला पीठा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम बाकी 2 पीठा को भी बॉईल करेंगे, लेकिन जब भी बॉईल करें अलग अलग, मीठा अलग नमकीन अलग। तो यहाँ पर मैंने इसे बॉईल करके तैयार कर लिया है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जब भी हमारे यहाँ पीठा बनता है तो इस हमारे घर में बनता है आलू बैगन मटर की सब्जी। और ये देखिए दाल वाला पीठा फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। और ये दाल वाला पीठा जो है ना वो तो मेरा फेवरेट है, मेरे घर में भी सबको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और ये गया मेरा पहला बाइट आलू बैगन मटर की सब्जी के साथ। तो अगर इसे देख के आपके भी मुंह में पानी आ चुका है तो कमेंट में टेस्टी लिखिएगा। और ये है हमारा दूसरा पोस्तो वाला पीठा, तो ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो है दाल वाला। तो आप इन तीनों पीठा को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये है लास्ट में मीठा वाला। तो भाई तीखा खाने के बाद ये मीठा वाला खा के ना बहुत मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पिट्ठा का रेसिपी हुआ पूरा और अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।